स्टार्ट। मैं ज्ञान प्रकाश जवाहर नवोदय विद्यालय हरदोई उत्तर प्रदेश में पीजीटी इतिहास के पद पर कार्यरत हूँ। समाज के प्रति प्रत्येक मानव का एक दायित्व होता है। जिस समाज में रह कर के आपने अपनी प्रगति की है, जिस समाज ने आपको आगे बढ़ने में सहयोग दिया है, उस समाज के प्रति एक मानव के रूप में मेरा भी कुछ दायित्व है कि मैं उस समाज के लिए कुछ करूं। एक शिक्षक के रूप में मैंने समाज में उन तमाम विद्यार्थियों के लिए जो दृष्टिबाधित हैं या दृष्टिहीन हैं या अन्य किसी विकलांगता से पीड़ित हैं, उनको हमेशा इस बात की प्रेरणा दी कि जीवन का संघर्ष करना तुम्हारा धर्म है। और जीवन के संघर्ष में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो बाधाओं को चीरते हुए अपनी सफलता की मंजिल को प्राप्त करते हैं। उस पथ में पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक वो कार्य कुशलता क्या, जो धाराएं प्रतिकूल न हो। इसी क्रम में मुझे आगे कहना है कि नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की सदस्यता प्राप्त करने के बाद उसके पदाधिकारी के रूप में कार्य करने के साथ साथ समाज में ऐसे बालकों को, ऐसे युवाओं को जो अपनी दिव्यांगता के कारण पढ़ना नहीं चाहते थे, मैंने लगभग 1 से 50 ऐसे युवाओं को प्रेरित किया जो विभिन्न विद्यालयों में मेरी प्रेरणा प्राप्त करके आज शिक्षारत हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे युवा हैं जो दिव्यांग थे, लेकिन हमारी प्रेरणा से, हमारे नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड संघ के संपर्क में आकर के उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाएं दी। उसका माध्यम ब्रेल हो सकता था, उसका माध्यम देवनागरी भी हो सकता था। और इन सब बाधाओं के साथ, कठिनाइयों के साथ, प्रेरणा के साथ जब उनको प्रेरणा मिली, समय समय पर जब हमारे कार्यक्रम होते थे संघ के, तो वहाँ पर आते थे, तो आज उन्होंने विभिन्न विभागों में उच्च स्थान प्राप्त करके, अधिकारी बन करके, कर्मचारी बन करके देश की सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। हमारे नवोदय विद्यालय में मेरे मित्र हैं राजकुमार जी, जो प्रतापगढ़ जेएनबी में कार्यरत हैं। मेरे मित्र हैं पीयूष यादव, जो कन्नौज में कार्यरत हैं। और मेरे मित्र हैं अरुण यादव, जो फिरोजाबाद नवोदय विद्यालय उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं। ये सभी दिव्यांग हैं, दृष्टिहीन हैं, लेकिन उन्होंने जीवन संघर्ष को छोड़ा नहीं, क्योंकि वो बड़े भाई के रूप में मुझे सम्मान देते हैं और आज भी कहते हैं कि अगर आपने मुझे प्रेरणा ना दी होती तो मैं आज इस पद पर नहीं होता। जहाँ तक विद्यार्थियों का सवाल है, तो हर एक विद्यालय में जेएनबी के नियमानुसार कुछ ऐसे भी छात्रों का चयन होता है जो दिव्यांग होते हैं। उन छात्रों के सामने अनेकों समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं को मैं इस तरीके से भली बात जानता हूँ, क्योंकि मैं उस स्थिति से गुजर रहा हूँ, मैं भुक्तभोगी हूँ। लिहाजा उनकी समस्याओं को मनोवैज्ञानिक तरीके से समझ सकता हूँ। उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए जब से मैंने नवोदय विद्यालय में पैर रखा है, तब से लेकर के आज तक कार्यरत हूँ। तन धन मन से समर्पित हूँ। जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनकी मदद करता हूँ, उनको पुस्तकें देता हूँ और उनकी हर तरीके से मदद करता हूँ, उनका हौसला बढ़ाता हूँ। और इसी का परिणाम ये है कि आज 1 से 50 ऐसे छात्र छात्राएं हमसे जुड़ी हुई हैं जो दिव्यांग हैं, और वो दिव्यांगता के बावजूद भी आगे बढ़ रही हैं और उन्होंने अपने जीवन से हार नहीं मानी है। मैं नवोदय विद्यालय समिति से एक निवेदन करना चाहूँगा कि दिव्यांग शिक्षकों और छात्र छात्राओं के लिए सहानुभूति पूर्वक तो नहीं, लेकिन बराबरी का दर्जा जरूर उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिव्यांगों को हे दृष्टि से देखते हैं। उनके इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए समिति की तरफ से कुछ दिशा निर्देश जरूर आना चाहिए, जिससे हम लोग भी गरिमापूर्ण जीवन यापन कर सकें।
रिटायरमेंट के बाद मैं इसी मुहिम में आगे बढ़ूंगा और दिव्यांग युवाओं को, दिव्यांग विद्यार्थियों को तन मन धन से मदद करता रहूंगा। ईश्वर मेरी मदद करे। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय विद्यालय।